क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 15.2 चल रहा था। ठीक है, 15.2 का क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो एडजॉइनिंग फिगर है, इस फिगर का हमको वर्टिसेस का जितने भी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, जितने भी वर्टिसेस हैं उस वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को हमको बताना है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या है। ठीक है, यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमको बताने का है। जिस तरह से हम पहले कोऑर्डिनेट हम ड्रॉ करते थे, अभी हमको सिर्फ बताने का है। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। सबसे पहला क्या है? ओ ए बी सी, ये एक फिगर है। ठीक है, ओ ए बी सी, पी क्यू आर एस ये एक फिगर है, और एल के और एम ये एक फिगर है। इन तीनों फिगर में जो ओ है, ओ वर्टिसेस है, ए वर्टिसेस है, बी वर्टिसेस है, सी वर्टिसेस है, इसका हमको क्या बताना है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे पी क्यू आर एस का बताना है, यहाँ एल के एम का बताना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप एक एक कोऑर्डिनेट को बताना चालू कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी में यदि हम देखते हैं तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या है? ठीक है, ओ का कोऑर्डिनेट या 0 जो है जहां पे लिखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसके लिए अब एक्स के एक्स एक्सिस पे कितना आगे बढ़े, यही हम देखते हैं। एक्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और फिर बाद में एक्स का जो वैल्यू है उस वैल्यू पे पहुंच के फिर वाई की तरफ आगे बढ़ते हैं, यही करते हैं हम। तो 0 पे आने के लिए एक्स की तरफ कितना आगे बढ़े? तो एक्स की तरफ हम बढ़े ही नहीं, तभी तो एक्स 0 पे आए। ठीक है, या ओ पे आए, तो आगे हम बढ़े ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स का यहाँ पे वैल्यू 0 है। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसी पे आने के लिए x की तरफ तो नहीं बढ़े, लेकिन y की तरफ कितना बढ़े? तो y की तरफ भी हम देखते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बढ़े, तभी तो यहीं पे रह गए। ठीक है, यानी ये वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ गया? 0 0। ठीक है, इस o का वैल्यू हमारा क्या आया? कोऑर्डिनेट्स क्या आया? 0 0। आ गया समझ में? अब a के लिए लीजिए, इस a पॉइंट के लिए x की तरफ कितना है? तो 1 यूनिट 2 यूनिट आगे बढ़े, यानी x कोऑर्डिनेट्स का 2 हो गया। और यहाँ पे आने के बाद y की तरफ हम कितना, क्योंकि दोनों ही हमको देखना है। ठीक है, x की तरफ भी बढ़ना है और y की तरफ बढ़ना है। ये नहीं कि पॉइंट यहाँ पे आ गया तो y की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, एक बार देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं y की तरफ यदि हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट तो इधर आ जाएगा ना, पॉइंट तो यहीं दिया है। यानी यहाँ पे क्या है कि हम ऊपर बढ़े ही नहीं, यानी वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। तो x का 2 और 0, ठीक है, x का 2 हुआ, y का 0 हुआ, 2 0 इसका पॉइंट का वैल्यू हुआ। ठीक है, b का वैल्यू, अब इस b का वैल्यू हम निकालते हैं। तो b के लिए हम x की तरफ कितना बढ़ेंगे? तो 1 बढ़ के यदि ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आएंगे, 2 बढ़ के ऊपर आएंगे तो बिल्कुल यहीं पे आ जाएंगे, यानी x की तरफ 2 यूनिट तक बढ़े। आ गया समझ में? उसके बाद ऊपर की तरफ कितना बढ़े? तो 1 2 और 3 बढ़े। तो x की तरफ 2 बढ़े, y की तरफ 3 बढ़े, तो वैल्यू क्या आ गया? 2 3। आ गया समझ में? सी पॉइंट के लिए लीजिए, तो सी पॉइंट के लिए हम यदि 1 आगे बढ़ के यदि ऊपर जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, हमको यहीं पे रहना है। यानी इसके तरफ x की तरफ आगे बढ़ना ही नहीं है, यानी x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y की तरफ 3 यूनिट तक बढ़े। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 3 हो जाएगा, जो यही है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस O आर 0 0 बताया मैं, A आर 2 0, B आर 2 3 और C आर 0 3। आ गया समझ में? अब अगला पॉइंट हमारा क्या है कि हमको क्या करना है?
पी क्यू आर एस को लेना है। पी के लिए हमको एक्स की तरफ कितना बढ़ना पड़ेगा, देखिए 2 यूनिट तक बढ़ के यदि ऊपर आएंगे तो पी वैल्यू नहीं आएगा, इधर बी वैल्यू है, पी तो है ही नहीं। 3 तक बढ़ के आएंगे ऊपर तो 3 तक बढ़ के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे तो नहीं है, तो 4 तक बढ़ के यदि ऊपर आएंगे तो आ जाएंगे। इसका मतलब एक्स की तरफ हमको 4 आगे बढ़ना है, ठीक है। बाद में ऊपर कितना जाना है, तो 1 2 और ये ऊपर 3 यूनिट ऊपर गए तो पी पे आ गए, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 4 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू के लिए कितना आएगा, तो क्यू के लिए ऐसे ही आप आगे बढ़िए, 4 तक बढ़ेंगे तो पी आएगा, यहाँ क्यू तो है नहीं। 5 तक आगे बढ़ के ऊपर जाएंगे तो भी क्यू नहीं है। 6 तक आगे ऊपर बढ़ के आके फिर ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा। तो जो ये वैल्यू आया, एक्स का जो वैल्यू आया वो 6 आया, और बाद में ऊपर गए तो 1 यूनिट में ही आ गया, तो 6 और 1 हुआ, ठीक है। अब आर का वैल्यू लेंगे तो आर का वैल्यू क्या होगा, इधर की तरफ कितना आया हमारा 6 यूनिट, और ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 यूनिट, तो 6 5 हो जाएगा आर का, ठीक है। एस का कितना हो जाएगा, तो एक्स का ये 4 यूनिट तक बढ़ेंगे तो एक्स आ जाएगा, और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट, ठीक है। तो 4 7 इसका हो जाएगा, और पी का तो पहले हमने निकाल दिया, तो पी क्यू आर और एस का आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, पी का 4 3 हुआ, क्यू का 6 1 हुआ, आर का 6 5 हुआ, और एस का क्या हुआ 4 7 हुआ, ठीक है। लास्ट क्या बचा हमारा, लास्ट बचा एल एम और के। एल के लिए ये लाइन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो एक्स की तरफ हम कितना बढ़ेंगे, तो एक्स की तरफ हम बढ़ेंगे 7 यूनिट, ठीक है। और फिर वाई की तरफ कितना बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 पूरा 7 है, तो 7 7 हो जाएगा, ठीक है। के लिए कितना हो जाएगा, के लिए ये लगभग 10 पे आ रहा है, तो इधर हम 10 तक आगे बढ़ेंगे, फिर ऊपर 1 2 3 4 5 तक बढ़ेंगे, 10 5 हमारा के हो जाएगा, ठीक है। फिर एम के लिए वही 10 है, यानी 10 की तरफ इधर आगे बढ़ेंगे, और फिर ऊपर हम कितना जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ऊपर जाएंगे, तो हमारा एम हो जाएगा, यानी 10 और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल हो गया 7 7, के हो गया 10 5, और एम हो गया 10 और 8, ठीक है। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है।